रिटर्न भरना आवश्यक है या नहीं है। तो उसके लिए कई शर्तों का पूरा करना ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक हो तो ही उसे आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं। इस 2.5 लाख की कैलकुलेशन के लिए कोई भी करमुक्त आय इसमें नहीं जुड़ेगी और धारा 80 के तहत जो छूट मिलती है, जैसे LIC में इन्वेस्टमेंट है, PPF में इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट है, हाउस लोन का प्रिंसिपल पेमेंट है, इस तरह की जो भी छूटें आपको इन्वेस्टमेंट में मिलती है वो सब छूट घटाने से पहले, और धारा 54 में तहत प्राप्त छूटें, जैसे कोई भी मकान बेचने से जो आय होती है उसे दूसरी जगह इन्वेस्ट करने पर हमें धारा 54 की छूट मिलती है। तो इस छूट को भी घटाने से पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए उससे ज़्यादा की आती है तो आपको आयकर रिटर्न भरना ज़रूरी है। उसके अलावा अब जो मैं बात करूंगा वो ऐसे सभी लोग हैं जिनके ऊपर 2.5 लाख रुपए की आयकर सीमा लागू नहीं होती है। उन सभी लोगों को आयकर रिटर्न भरना ज़रूरी है, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो। नंबर 1, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी विदेश में किसी संपत्ति में कोई हित है या कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसमें है या कोई बेनिफिशियल ओनरशिप उस एसेट्स में है तो उसे इंडिया में आयकर रिटर्न भरना ज़रूरी है। ऐसा कोई व्यक्ति जो रहता तो भारत के बाहर है लेकिन उसकी भारत में कोई संपत्ति है और उस संपत्ति से उसे कोई आय हो रही है या उसकी अन्य कोई आय इंडिया में है, जैसे बैंक में कोई डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट है, कोई FDR का इंटरेस्ट है या किसी अन्य को कोई उधार दे रखा है उस पर कोई इंटरेस्ट आता है, वो इनकम। ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले वित्त वर्ष में, जो कि 1/4/2021 से लेकर के 31/3/2022 तक जुड़ेगा, इस वित्त वर्ष में अगर किसी व्यक्ति ने अपने एक या अधिक बैंक खातों में मिला करके 50 लाख या उससे ज़्यादा की रकम जमा कराई हो, फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसने विदेश यात्रा की हो स्वयं ने या किसी अन्य की विदेश यात्रा में उसने 2 लाख रुपए या उससे ऊपर के खर्च किए हों, फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने बिजली का बिल सालाना 1 लाख रुपए या उससे अधिक का भरा हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका किसी अन्य ने TDS काट लिया हो या TCS कलेक्ट कर लिया हो और वो TDS और TCS की राशि 25,000 रुपये या उससे अधिक की हो, लेकिन अगर कोई भी करदाता जो सीनियर सिटीजन है यानी जो 60 वर्ष या उससे ऊपर का है तो उसमें ये जो सीमा है 25,000 की, ये 50,000 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई करदाता व्यापारी है, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है और उसका सालाना टर्नओवर अगर 60 लाख रुपए या उससे अधिक का आता है, या कोई प्रोफेशनल है जैसे कोई वकील, CA, CS, डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कोई प्रोफेशनल जो कि आयकर अधिनियम में प्रोफेशनल की परिभाषा में शामिल हो, उनका सालाना रिसिप्ट या टर्नओवर 10 लाख रुपए या उससे अधिक हो तो इन लोगों को आयकर रिटर्न भरना आवश्यक है। अब अपन चलते हैं HUF और इंडिविजुअल, जिसमें ऐसी सोसाइटी जिसमें इंडिविजुअल्स मेंबर हों, ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई एसोसिएशन जिसमें सभी प्रकार के करदाता मेंबर हों, उन पर भी यही प्रोविज़न लागू होंगे जो अपन ने अभी डिस्कस किए हैं। अगला जो करदाता आता है कंपनी या फर्म, तो ऐसी कोई भी कंपनी या फर्म जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो उसे अपना आयकर रिटर्न भरना आवश्यक है। उसके ऊपर 2.5 लाख या 2 लाख या 50,000 ऐसी कोई आय की सीमा लागू नहीं होती है, उसे शुरू से ही आयकर रिटर्न भरना आवश्यक है। ऐसी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो धारा 35 में पंजीकृत हो या धारा 35 में स्पेसिफाइड हो, रजिस्टर्ड हो, उसे भी अपना आयकर रिटर्न भरना ज़रूरी है, उस पर भी कोई आय की सीमा लागू नहीं होती है। कोई ट्रस्ट, सोसाइटी ऐसा जिसकी आय 2.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हो, जो कि सेक्शन 11 की छूट ले रहा हो या 12 में रजिस्टर्ड हो, उसे भी अपना आयकर रिटर्न भरना ज़रूरी है। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सेक्शन 13A की छूट ले रही हो और उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक हो तो उसे भी अपना आयकर रिटर्न भरना आवश्यक है। अब ये आयकर रिटर्न कब तक भरना है दोस्तों? चूँकि 31/3/2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न भरने का समय शुरू हो चुका है और भारत सरकार ने आयकर रिटर्न भरने के लिए 2 तारीखें तय कर रखी है। पहली तारीख तो आती है 31 जुलाई, जो कि सभी करदाताओं पे लागू है,
सिवाय उनके जिनकी धारा 44A, B या AD में ऑडिट होती हो। अब ऐसे करदाता जिनकी ऑडिट होती हो उनकी जो तारीख है वो है 31 अक्टूबर 2022। तो उम्मीद है आप लोगों को इस छोटी सी जानकारी से ये जानने में मदद मिलेगी कि किन लोगों को आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता है और किन्हें नहीं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।